हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अभी सीएसआर नेट की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। अब सीएसआर नोटिफिकेशन के बाद आपके पास 90 डेज बची है बच्चों, ठीक है। अब इस 90 डेज में और इस 3 मंथ के अंदर आप किस टाइप से अपनी सीएसआर नेट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप दिसंबर 23 एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे आज के इस सेशन में। क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दिसंबर 2023 के लिए, जो आप बहुत ही अच्छे से फॉलो करोगे तो आराम से सीएसआर नेट को क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है इन 3 मंथ के अंदर, इन 90 डेज के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है इस नेट एग्जामिनेशन के लिए। तो जो लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी की है उनके लिए भी है, और जो लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं उनकी 50% स्टडी हो चुकी है, किसी की 40% स्टडी हो चुकी है, उन स्टूडेंट के लिए भी ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इस सेशन को लाइक जरूर कर दे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस पर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशंस मिलने वाले हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि 90 डेज में सीएसआर दिसंबर के रोड मैप को हम कैसे समझेंगे और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो नोट करना है कि अपना प्लान आप रेडी रखिए। आपके पास 90 डेज है, आपके पास 90 डेज है, मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मान के चले कि आपके पास 90 डेज है। आज से अगर हम देखें तो आपका जो एग्जाम है 26, 27 और 28 दिसंबर को होगा, ठीक है। उनमें से कोई एक दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर आज से भी हम कंसिडर करें तो हमारे पास 90 डेज है, और इस 90 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे इस सीएसआर नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। समझ में आ रही बातें। तो इस 90 डेज में सबसे पहले आपको इसको डिवाइड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्पेशलाइजेशन है, या आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मुझे तो ये समझ में आता है कि जिनका स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट से होता है वो सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़ते हैं पहले तो, ठीक है। तो अब आपके पास 90 डेज है, और इस 90 डेज को आपको डिवाइड करना है इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 30 डेज आप इसको दे सकते हो, 30 डेज आप इसको दे सकते हो, और ये आपके 30 डेज आप इसको दे सकते हो। बात समझ में आ रही है। बट आपको एक तरीके नहीं, आपको आप रोड मैप जब भी बनाओगे, जब भी आप आपका प्लान बनाओगे, जो भी आप शीट बनाओगे, उसके अंदर आपको वन डे, पहला डे आपने फिजिकल को दिया है, फिजिकल केमिस्ट्री को दिया है, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री से आपने काइनेटिक्स पढ़ा है, काइनेटिक्स पढ़ा है, तो पहला दिन आपने काइनेटिक्स को दिया है और काइनेटिक्स के नोट्स को रिवाइज किया है, तो उसको देना है आपको, ठीक है। सेकेंड डे आपको फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक में आपने मान के चलो कि स्टीरियो केमिस्ट्री आपने पढ़ के रखा था ऑलरेडी, अब उसको स्टीरियो केमिस्ट्री को देना है, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड दिन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो थर्ड डे आपको केमिकल बॉन्डिंग को देना है, केमिकल बॉन्डिंग को देना है। तो ये एक मैं सिंपल आइडेंटिफिकेशन, यानी कैसे आप इसको बनाओगे शेड्यूल को, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप अपने हिसाब से अपने एक्सेल शीट के अंदर या आपके जो नोटबुक है उसके अंदर आपको 30 डेज आपके मिलने चाहिए साइड में। अब हो सकता है कि कोई दो सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और एक सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी दे रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आपका फिजिकल अच्छा है, इनऑर्गेनिक का अच्छा है, तो इनको थोड़े डेज ज्यादा दे सकते हो, इसको कम दे सकते हो, ठीक है। जिनका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है वो फिजिकल को 20 डेज देख दिए, और इसमें 5 डेज और ऐड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। बट ध्यान में रखिएगा कि आपको रोड मैप बनाना कैसे है, आपको अपना प्लान बनाना है कि एक दिन आप अगर फिजिकल को दे रहा है, एक दिन ऑर्गेनिक, एंड एक दिन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना है। अब कैसे आगे बढ़ेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। तो शेड्यूल आपको इस टाइप से ड्रॉ करना है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बट प्लान आपको प्रॉपर आपके हिसाब से बनाना है आपकी शीट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपनी शॉर्ट नोट्स को मेक करना है। यहां पे आपको मेक शॉर्ट नोट्स, आपने प्लान तो बना दिया है,
उसके साथ साथ आपको आपकी जो नोट्स है वो नोट्स को मेक करना है। मेक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स को आपको मेक करना है। ठीक है, जैसे कि आपने प्लान तो बना दिया है, अब बहुत सारे टॉपिक के आपके पास नोट्स मेक हो चुकी होगी और कुछ टॉपिक के मेक नहीं होगी, तो वो टॉपिक के बारे में बात हो रही है कि अगर हो सकता है कि जो स्टूडेंट नए हैं तो वो पूरी स्टार्टिंग से उनको नोट्स बनानी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स। जिन लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं कुछ टॉपिक के और कुछ टॉपिक उनके बाकी है, तो बाकी की टॉपिक भी आप जल्दी से अपनी नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो मेक शॉर्ट नोट्स गाइस, विदाउट शॉर्ट नोट्स हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसके 10 या 15 दिन बाकी होंगे तो हमको रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। जब आपके एग्जामिनेशन के डेट आ जाती है और आपको पता होता है कि इस दिन मेरा एग्जामिनेशन है, एडमिट कार्ड भी आपके पास है, तो आपको 15 दिन पहले आप उसका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, जो फाइनल रिवीजन जिसको कहते हैं, फाइनल रिवीजन। तो इसलिए आपके पास शॉर्ट नोट्स मेक आपकी डन होना चाहिए। तो जरूर आप अपने अंदर, अपने बुक के अंदर क्या करें, शॉर्ट नोट्स मेक को कंप्लीट करें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं बच्चों कि यहाँ पे आ जाती है आप रिवीजन। आपने क्या किया है, प्रॉपर नोट्स मेक कर लिए बच्चों, आपने क्या किया, प्रॉपर नोट्स मेक कर लिए है, तो अब आपको प्रॉपर रिवीजन करना शुरू करना है। अब जैसे कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे मैंने कहा कि आपने एक दिन फिजिकल को दिया है, एक दिन ऑर्गेनिक को दिया है, एक दिन ऑर्गेनिक, जो एक दिन आपने दिया है हो सकता है कि पहले आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, मान के चले कि फिजिकल केमिस्ट्री है, काइनेटिक्स आपने पढ़ा है, अब उस काइनेटिक्स को एक दिन में आपको रिवाइज करना है। एक दिन इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने 8 घंटे में उसको रिवाइज किया या 7 घंटे में रिवाइज किया, 6 घंटे में आप रिवाइज किया। ठीक है, तो 6 घंटे आपने रिवीजन को दिए केमिकल काइनेटिक्स के, उसके बाद आपको क्या क्या चीजें करनी है वो हम आगे देखेंगे, बट रिवीजन के लिए 6 घंटे आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने नोट जो मेक की है उसको प्रॉपर आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और विदाउट रिवाइज आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन आपको लिख लिख कर करना है, राइट करके ना, बार बार लिख के करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अपनी नोट्स बना दी तो अब आपको लिखना नहीं है, जितना आप पेन वर्क करते हो उतना आपके लिए बेनिफिट होता है, ध्यान में रखिए, क्योंकि माइंड के बाद जो हाथ वर्क करना शुरू कर देता है, माइंड के बाद आपका हाथ वर्क करना शुरू कर देता है, तो आप जरूर रिवीजन बार बार लिख कर करें, अपने पेन और पेज को इतना काला करें कि आपका माइंड जहां पे आप कम सोचने लगे वहां पे आपका हाथ राइट डायरेक्शन में जाना शुरू होता है, राइट डायरेक्शन, राइट मैकेनिज्म निकालना शुरू होता है। बात समझ में आ रही है? तो रिवीजन आपका प्रॉपर होना चाहिए, मेक नोट्स हुए बात, रिवीजन प्रॉपर, और रिवीजन के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सही से नहीं करोगे, अब प्रैक्टिस कहां से करना है, आप बोलोगे सर प्रैक्टिस कहां से करें, हमारे पास तो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, सेशन के अंदर आप मास्टर क्लास में कितने क्वेश्चंस ले रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर कितने क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। ठीक है, और आपको तो कहीं भी आप टेलीग्राम पे आप जाओगे और कहीं भी सर्च करोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू कर ले, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करना है। पहला पॉइंट है प्रैक्टिस के अंदर पीवाईक्यू। जैसे आपने पहला दिन फिजिकल को दिया है, मान के चलो केमिकल काइनेटिक्स दिया है, काइनेटिक्स को आपने 6 घंटे में रिवाइज किया, उसके बाद क्या, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। दोपहर के टाइम आप क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, अब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए तो फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ जाना है। अब पीवाईक्यू कौन कौन से पीवाईक्यू लगाना है बच्चों, देखो मैं सीएसआईआर वाले तो बोलूंगा ही आपको, सीएसआर वाले तो बोलूंगा ही, नेट वाले तो आपको बोलूंगा कि ये तो लगाना ही 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें तो आपको लगाना है, सीएसआर वाले तो लगाना है, साथ साथ में गेट के भी लगाना है, अगर पॉसिबल हो बच्चों तो सेट के भी लगाना है। सेट के अगर आपके पास अवेलेबल है डाउनलोड कर सकते हो, ये तीनों भी आपको प्रैक्टिस लगाना है, और उसके बाद आपको न्यू क्वेश्चंस की तरफ जाना है। अब न्यू क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, रेफरेंस बुक के एंड वाले क्वेश्चन भी आपने कर लिया तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, उसी का मॉडिफाइड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। तो ध्यान में रखिए बच्चों, आपको क्या करना है, न्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। पहले तो पीवाईक्यू करना है, और पीवाईक्यू में सीएसआईआर की तरफ जाना है। ठीक है, सीएसआईआर की तरफ जाना है, उसके बाद आपकी
गेट की तरफ आना है, उसके बाद सेट की तरफ आना है। बात समझ में आ रही है? सेट की तरफ। तो अगर ये तीनों कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि नए क्वेश्चंस भी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों करने से आपके 70% मैं कहता हूं कि आपका जो पेपर है वो आपसे बन जाएगा। 70% बहुत हो जाए रैंकिंग लाने के लिए। ठीक है, तो अगर ऑन प्रायोरिटी पहले ये छोड़ के न्यू क्वेश्चन की तरफ नहीं भागना है। पहले आपको पीवाईक्यू, सीएसआर नेट, गेट, सेट के करने हैं, उसके बाद न्यू क्वेश्चन जो रेफरेंस बुक के एंड में है या एक्सरसाइज में है वो आपको करना है। तो रिवीजन करे बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर होता है जो आपको करना। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो बच्चों, मॉक टेस्ट आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की है, पीवाईक्यू लगाए हैं, ठीक है, ये एक अलग बात हो गई है। बट जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, कितने मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ये क्वेश्चंस हरदम मुझे स्टूडेंट से देखने के लिए मिलता है कि सर हम कितने मॉक टेस्ट दें। तो मैं कहता हूं मिनिमम 8 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मिनिमम 8 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, और वो भी कौन से टाइम वाले? 3 आवर्स वाले, जो 3 आवर्स के हो और जिनमें 120 क्वेश्चंस वाले, 120 क्वेश्चन जो सिमिलर टू सीएसआर पैटर्न से रिजल्ट सिमिलर टू। तो मिनिमम 8, उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात, 10 दे दिए तो और अच्छी बात, 10 to 15 कर दिए तो और अच्छी बात। बट मिनिमम 8 मॉक टेस्ट आपको देना है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट, जो एग्जाम में बैठने वाला टाइम मैनेजमेंट रिजॉल्व नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे 100% गारंटी है कि आप लोग मॉक टेस्ट दोगे और आपका रिजल्ट लगेगा। तो यही तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, 1 by 1 करके ही तो जाना है। एकदम से तो हम कहीं डायरेक्ट एग्जाम में जाके नहीं बैठेंगे। पहले हमें हमारी नोट्स को तो मेक करनी पड़ेगी, हमारे पास जो कुछ मेक है उसके अलावा अगर कुछ चाहिए तो मेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। विदाउट रिवीजन हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करे बाद हमें मॉक टेस्ट पे जाना ही पड़ेगा। और मॉक टेस्ट के बाद आप क्या, आप बोलेंगे सर मॉक टेस्ट, चलो हमने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, आपकी बात मान के हमने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद क्या? तो उसके बाद बड़ा ही चैलेंजिंग चीजें आ जाती है कि आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया है, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए, अब आपके दिमाग में जो जो डाउट्स है या जो आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए उनमें जो भी गलतियां हुई आपकी, या जो भी पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए उसमें जो भी गलतियां हुई आपकी, बच्चों उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। जो भी डाउट्स आए हैं उन्हें क्लियर करना है, डाउट क्लियरेशन करना है। किसके साथ करोगे? अपने दोस्त के साथ कर सकते हो, जो लोग आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं। सेकेंड है कि आप अपने टीचर से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई जो भी आपका मेंटर होगे उनसे, आप जो भी आपके दोस्त होगे, सीनियर होगे, उनसे कर सकते हो। अगर टीचर है तो टीचर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे आप डाउट डाल सकते हो, मैंने कहा ना कि मेरे टेलीग्राम पे आप डालोगे तो वहां पे भी मैं आंसर करूंगा, ठीक है। डिस्कशन सेशन में आप ज्वाइन करोगे तो आप पूरे स्टूडेंट के साथ डिस्कस भी कर पाओगे। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्या नाम से है? ये नाम से सक्सेस गाइड नदीम सर, ठीक है। इस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो सेम यूट्यूब का चैनल का नाम है वही आपके टेलीग्राम का भी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे डिस्कशन कर सकते हो। आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं बच्चों के पॉजिटिव माइंडसेट। अब आपने जो 5-6 पॉइंट अभी तक देखे हैं, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने अंदर आपको पॉजिटिविटी रखनी है, ठीक है। अब 2 दोस्त मिलकर कभी भी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, या 3 दोस्त मिलकर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, ये सबसे बेटर है, मैं कहता हूं, ठीक है। अगर आप सिंगल पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके आसपास में अगर दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ डिस्कशन करो, उससे आपका रिकॉलेशन पावर बढ़ेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अकेले पढ़ने में आप कितना भी पढ़ाई कर लेते हो, अकेले 100% भी सिलेबस कंप्लीट करे बाद हमें डाउट रहता है खुद पे। क्यों? क्योंकि हमें एक्सप्रेस करते नहीं जमा पे। जब ग्रुप के अंदर डिस्कशन करते हो, जब आप दोस्तों के साथ बैठते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ मैं तो कर लूंगा आराम से, मैं तो कर लूंगी आराम से। तो अगर आपका कोई आसपास में दोस्त है जो सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, आप भी सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करें। नहीं हो सकता तो मोबाइल पे, भाई आजकल तो फ्री है, अपने दोस्त को लगाइए, आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, अब ये चैप्टर मैं तुझे सुनाऊंगा, तू एक बार मुझे सुना दे। तो इतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, सही मोबाइल का सही यूज अगर आप कर लोगे,
है ना, मोबाइल का सही यूज कर लोगे तो बेनिफिट है, तो सही यूज करें। तो आप एक तो अगर फिजिकली हो सकते हो प्रेजेंट तो डिस्कशन करें, ठीक है, नहीं तो मोबाइल के जरिए भी आप डिस्कशन कर सकते हो जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके दोस्त नहीं होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिविटी कब आएगी बच्चों एग्जाम में, जब आप उस चीज को बार बार डिस्कशन करे हो, जब आपने डिस्कशन किया है, रिवीजन किया है प्रॉपर, तो एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके आप एग्जाम के अंदर एंटर करो। वरना क्या होगा, जब अकेले अकेले पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि यार कुछ ना कुछ इसमें डाउट रहता है आपको कि ये मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया है, ये कहीं मैंने ये ऐसा तो नहीं हो गया है। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए आप कुछ नहीं, जितने चैप्टर आपने पढ़े अपने दोस्त को सुनाओ, उससे आप सुनो, आपको मजा आएगा। मैं कहता हूं ना बच्चों, आपका रिकॉलेशन पावर बढ़ जाएगा, और आपका रिकॉलेशन पावर बढ़ेगा तो कैसे नहीं आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं गारंटी देता हूं इतने पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो इस CSIR नेट JRF जूनियर रिसर्च फेलो दिसंबर 23 जो है वो आपका होगा, वो आपका होगा, वो आपका होगा, ये गारंटी है। बट आपको जो जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करना है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, आपसे नहीं होगा तो किसी ने से नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस चीज को फॉलो करिए, धीरे धीरे करिए, ठीक है। जो जो पॉइंट्स आप मैंने बताया, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, जितना भी टाइम मैं ले रहा हूँ ये टाइम आपका मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस टाइम के अंदर आपको जितना भी पॉजिटिविटी मैं दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ये चीज को आप जितने पॉइंट मैंने बताया उसको ध्यान में रखिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर कंसिस्टेंसी एफर्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। जो भी चीज मैंने बताई है आप डेली के 5 घंटे ही करो, 3 महीने तक करो, 5 घंटे दो, बट कंसिस्टेंसी के साथ दो। और यही आपका की ऑफ सक्सेस है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी में वो पावर होती है बच्चों जो आपके हर चीज को क्रैक कर सकती है ना। एक पानी की बूंद जब कंसिस्टेंसी के साथ एक पत्थर पे गिरती है, देखा होगा आपने, है ना, एक पानी की बूंद कंसिस्टेंसी के साथ एक पत्थर पे गिरती है तो उस पत्थर में होल कर देती है। तो आपकी तो प्रिपरेशन है, आप धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन करोगे, चाहे आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, बट डेडिकेशन के साथ पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, कैसे आपका CSR नेट क्रैक नहीं होगा ये देखेंगे। CSR नेट क्या, आपका गेट सेट जितने भी एग्जामिनेशन में आपका अपेयर करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ अगर उस चीज को करते हो तो आपका क्रैक होगा, ठीक है। तो जरूर आपको ये करना है, और मैं आपको विश करता हूँ गुड लक विद योर प्रिपरेशन एज वेल एज आपके एग्जाम के लिए भी। एग्जाम के लिए तो मैं आऊंगा ही आपको, बट अभी मैं आपको इस 3 मंथ की जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इस 90 डेज की जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसके लिए गुड लक कर रहा हूँ। इसको फॉलो करिए, आपका बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब बाय नदीम सर को ज्वाइन जरूर करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन मिले सेशंस के भी, और एज वेल जो भी इंपॉर्टेंट सेशन आते हैं वो आप तक सही से पहुंच पाए। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको सेशंस कैसा लगा है, और अपनी प्रेजेंट ही लाइक बटन से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखिए।